उधर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कांग्रेस जब इक़्तिदार में थी तो उसने आईनी इदारों का बेजा इस्तेमाल किया। अब अपोजिशन में रहकर वो इन इदारों की छवि खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि ये राहुल नहीं, उनका गुरूर बोल रहा है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब मुख्तार साहब, जिस तरह से देखा कि कल राहुल गांधी ने ये कहा है कि जब वो अगर उनकी पार्टी या उनके जो गठबंधन है वो सत्ता में आते हैं तो नीति आयोग को वो खत्म करेंगे और योजना आयोग, एक लघु योजना आयोग लेकर आएंगे। देखिए, एक चीज बता दें आपको, हम ये जो उतरता हुआ सत्ता का सुरूर और शहजादे शहजादियों का सामंती गुरूर, ये बोल रहा है। तो सत्ता का उतरता सुरूर और शहजादे शहजादियों का गुरूर, सामंती गुरूर, वो भी आज जो है वो अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में जब इस परिवार का शासन था तो संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग करो, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का खात्मा करो, इसके लिए काम करते रहे। आज जो है वो जब विपक्ष में आ गए तो उन संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने, उन संवैधानिक संस्थाओं को पूरे देश में किसी भी तरह से खत्म करने और खराब करने की कोशिश में लगे रहे। अगर आप देखें, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे हैं, धमकाते हैं जी अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम जो है वो महाभियोग ले आएंगे, नीति आयोग हम खत्म कर देंगे, सीवीसी को हम खत्म कर देंगे, चुनाव आयोग को हम खत्म कर देंगे। तो ये धमकाने का जो सामंती मानसिकता है और उसके साथ ही साथ जो सामंती जो है घमंड है, वो अभी चकनाचूर हो जाएगा। अंतिम सवाल है सर, दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि वो कभी भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किए हैं, बल्कि वो संघीय आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया और वो उस पर अभी भी कायम है, क्योंकि जो समझौता एक्सप्रेस में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों एक कर दिया है इन। देखिए, अगर आप देखें तो इन पिछले 10 सालों में मैं हिंदू, भगवा और हरा, इसके कलरफुल आतंकवाद की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया कि आतंकवाद को रंगीला आतंकवाद बना दिया। इन्होंने आतंकवाद को भगवा कहने लगे ये। उसके बाद तमाम ऐसे आतंकवादी घटनाएं हुई जिसमें कि अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह से लोगों को फंसाने लगे, जेल भेजने लगे। और अभी जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुस्लिम समाज के नौजवान जो बेगुनाह पकड़े गए थे उस समय में, वो छोड़े गए हैं कोर्ट के द्वारा। तो उसी तरह से और समाज के लोग भी छोड़े गए हैं। तो इन्होंने तो जानबूझ करके चुन चुन करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, राजनीतिक पूर्वाग्रह में लिप्त होकर के और उस समय आतंकवाद के नाम पर लोगों को फंसाया, लोगों को परेशान किया। आज जब आतंकवाद का खात्मा हुआ इन 5 सालों में, देश के किसी भी हिस्से में अपनी आतंकवादी घटनाएं नहीं कर पाए, तो किसी को भी आपको किसी बेगुनाह को जेल नहीं भेजा गया। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी, यह कहते हुए कि जब यूपीए की सरकार थी उसमें बेगुनाहों को आतंकवाद के नाम पर जेल डाला गया, जिसे बाद में बरी भी किया गया। कैमरामैन अपुक पाठक के साथ अनिल, न्यूज 18 दिल्ली। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है। स्पेशल सेल के डीसीपी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुए। चार्जशीट दाखिल करने के मामले में अदालत ने डीसीपी को तलब किया था। दिल्ली पुलिस की जानिब से कहा गया कि दिल्ली पुलिस दिल्ली हुकूमत के राब्ते में है। मामले में देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी उन्हें समर्थन तो नहीं दे रही है, लेकिन कानूनी रूप से उन्हें समर्थन जेएनयू के देशद्रोह के मामले में जरूर मिल रहा है, क्योंकि चार्जशीट फाइल करने के मामले में दिल्ली पुलिस को फिलहाल सैंक्शन नहीं मिला है। और दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पूरे दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट संतुष्ट दिखा। प्रथम दृष्टया में कोर्ट ने यह कहा कि वो फिलहाल पुलिस के इस जवाब से संतुष्ट हैं और अब कोर्ट दिल्ली सरकार से जवाब तलब करेगी। तो अब देखना यह है कि जेएनयू देशद्रोह के मामले में कन्हैया कुमार के खिलाफ जो फिलहाल देशद्रोह का मामला लगाया गया है, उस मामले में अब दिल्ली सरकार अपना क्या कुछ जवाब कोर्ट में दाखिल करती है। कैमरामैन बैबो के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।